नमस्कार बच्चों, मैं हरिंदर कुमार। 10th क्लास, सब्जेक्ट है मैथ, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। अब जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, और ये सी, ठीक है। तो सी कोण क्या, इसमें समकोण। तो इसमें दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो ये कोस ए किसके बराबर, कोस बी के, तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। तो जैसे कोस ए, सूत्र बताया था इसमें लाल बटे कक्का, तो कोस आधार बटे कर्ण। यदि कोण ए है तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो आधार कितना, ए सी, और कर्ण हो जाएगा इसमें ए बी। अब इसी तरह से कोस बी, अब इस बी के लिए आधार ये लंब और कर्ण, तो कोस बी के लिए हो जाएगा बी सी और बटे में ए बी। अब इसमें देखो ए सी के बटे में ए बी बराबर बी सी बटे ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ए सी बराबर बी सी। अब ए सी, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर, तो बराबर बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यदि भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर ही होगी। तो इसलिए कोण ए किसके बराबर, कोण बी के। तो यही इसमें सिद्ध करना है, जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ही बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा बराबर 7/8, तो ये दे दिया। तो इसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, और सेकंड क्वेश्चन इसमें कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कोट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का मान निकालने के लिए, तो किसका मान निकालना है, नंबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास मान दिया हुआ है इसमें कोट थीटा बराबर 7/8, और हमारे पास मान किसको चाहिए, साइन का और कोस का। तो जो कोट थीटा है तो ये रहेगा इस सूत्र के द्वारा ही, लाल बटे कक्का, तो कोट है तो आधार बटे लंब, तो ये आधार और ये लंब। तो हमारे पास आधार कितना 7 है और लंब कितना है 8, तो आधार 7 और लंब हो जाएगा इसमें 8। तो हमें किसका मान निकालना है, कर्ण का, ठीक है। तो इसमें
AC बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना इसमें 8 है और ये 7, तो 8 का वर्ग 64 और ये हो जाएगा 49। इन दोनों को प्लस करने पर 4 9 4 13, तो 113। तो इसका मान हो जाएगा अंडर रूट 113। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना इसमें 8 है और कर्ण कितना है रूट 113। अब इसी तरह से कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना इसमें 7 है और बटे में 113। तो हमारे पास साइन थीटा का मान भी है और कोस थीटा का मान भी है। अब हमें इसका मान याद करना है, तो इसका मान निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है, तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है 8 बटे अंडर रूट 113। तो ये 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113। इसी तरह से 1 प्लस कोस थीटा का मान कितना है 7 बटे अंडर रूट 113 और इसी तरह से 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस की माइनस में गुना करने पर तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और ये 8 को हो जाएगा 64 और रूट अंडर रूट 113 को हो जाएगा 113। इसी तरह से इसका 1 माइनस ये कितना 7 7 49 और ये 113। तो इसमें इसके बटे में 1 इसके बटे में 1, तो इसमें एलसीएम कितना जाएगा 113। 113 की 1 में ये हो जाएगा और माइनस के 64। इसी तरह से बटे में 113, तो ये भी 113 माइनस 49, 113 से 113 ये कट जाएगा। अब 113 में से 64 को लेस करने पर 13 में से 4 को लेस कर दो, कितना जाएगा 9, ये कितने बचे 10, तो 49। इसी तरह से इसमें से इसे लेस कर देना है, 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4 और 10 में 6, तो 49 बटे 64। तो हमारे पास जो 1 ये क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान 49 बटे 64 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका 1 पार्ट। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें क्या काम करना है। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास तीनों बजे दी हुई है ये, तो सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। तो कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ इसमें तो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट बराबर क्या है ये आधार बटे लंब। तो आधार इसमें दिया हुआ है कितना 7 है और लंब कितना है ये 8 है। तो इसका जो वर्ग है 7 का 49 और 8 का हो जाएगा 64। तो ये सेकंड पार्ट का इसका आंसर 49 बटे 64। ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 क्वेश्चन नंबर 8 है उसे देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A बराबर 4। ठीक है, तो इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसके बराबर है या नहीं। तो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4, तो ये जाएगा cot A बराबर 4 बटे 3। ठीक, तो इसी तरह से कोट का हो जाएगा इसमें आधार बटे लंब, तो आधार और बटे में लंब, तो आधार 4 हो जाएगा लंब 3। तो इसमें हमें AC कर्ण ज्ञात करना है। तो इसी निकालने के लिए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब कितना 3 है
और आधार कितना है 4 है। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 कितने का वर्ग है 5 का। तो हमारे पास जो AC है उसका मान आ जाएगा 5। ठीक, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस माइनस साइन स्क्वायर, ये है। ठीक, तो सबसे पहले जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दे रखा है 1 माइनस 10 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब 10 बराबर लंब बटे आधार, 10 का क्या है लंब बटे आधार है। तो लंब कितना इसमें 3 और आधार कितना 4, तो ये जगह 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये भी 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का हो जाएगा 16, ये 1 प्लस 9 बटे 16। तो इसमें एलसीएम कितना जाएगा 16 आ जाएगा, तो -9। इसे भी एलसीएम कितना जाएगा 16, तो ये भी 16 प्लस 9, तो 16 से 16 कट जाएगा। 16 में से 9 को लेस करने पर कितना जाएगा 7 और 16 9 कितना 25। तो जो हमारे पास LHS है इसका मान 7 बटे 25। अब इसी तरह से हमें इसमें RHS का मान ज्ञात करना है, तो ये LHS हो गया। अब इसी तरह से इसमें RHS दिया हुआ है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। कोस होता आधार बटे करण, तो कोस का आधार बटे करण, तो आधार कितना इसमें 4 है और करण कितना इसमें 5, तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर। साइन लंब बटे करण है, तो 3 बटे 5, तो 4 का वर्ग 16 और 5 का 25, ये हो जाएगा 9 और ये 25। तो इसमें एलसीएम कितना जाएगा 25, तो 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 को लेस करने पर 7 और बटे में 25। तो देखो LHS का मान भी 7 बटे 25, जो RHS है इसका मान भी 7 बटे 25। तो RHS बराबर किसके हैं LHS के, तो दोनों मान आपस में ये बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ये कंप्लीट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में भी 2 स्टेप दे रखे हैं, तो इसमें से एक फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड आपको करके देखना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। एक समकोण त्रिभुज है, B कोण समकोण है, इसे हमने क्या मान लिया A, इसे मान लिया C। तो इसमें दिया हुआ tan A बराबर 1/√3। तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना 1 और आधार कितना ये √3। तो क्या निकालना है इसमें AC। तो AC निकालने के लिए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है 1, तो 1 का वर्ग, आधार कितना √3, तो 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा और √3 का 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा ये 4, 4 कितने का वर्ग है 2 का, तो ये हो जाएगा इसमें 2। तो हमारे पास जो AC है उसका मान कितना आ गया 2। अब इसमें जो मान निकालना है साइन A नंबर 1, साइन A कोस C प्लस कोस A और साइन C। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें साइन A बराबर लंब बटे करण। तो लंब कितना है 1 और करण कितना है इसमें 2। अब इसी तरह से पहले कोस का निकाल लो, कोस A बराबर हो जाएगा आधार बटे
करण। तो आधार कितना, √3 और बटे में 2। अब जब ये कोण ए है तो लंब आधार करण। अब इसमें सी, कोस सी, अब सी के लिए लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना हो जाएगा इसमें, लंब √3, आधार कितना हो जाएगा 1 और करण ये, तो आधार बटे करण ही है, तो आधार कितना है इसमें 1, करण कितना दे रखा है 2। इसी तरह से साइन सी, तो लंब बटे करण, तो सी के लिए लंब ये है और करण ये, तो लंब कितना √3 और बटे में लंब बटे करण, सॉरी, तो ये हो जाएगा लंब कितना इसमें √3 और करण कितना इसमें 2। तो हमारे पास ये चारों मान है, साइन ए का भी, कोस ए का भी, साइन कोस सी का भी और साइन सी का भी। तो हमें इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए तो साइन ए, कोस सी, कोस ए और साइन सी। तो साइन ए का मान कितना 1/2, कोस सी का मान कितना 1/2, कोस ए √3/2 और साइन सी का मान भी √3/2। अब 1/2 की 1/2 में गुना करने पर कितना जाएगा 1/4, √3 की √3 में गुना करने पर 3/4। अब इसमें क्या काम करना है, 1/4 और प्लस 3/4 में एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 1 + 3 तो 4/4, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ वो कंप्लीट करके देखना है। क्वेश्चन नंबर जो 9, 10 है वो भी कंप्लीट करके देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, कुछ कथन दिए हुए बताने को सत्य है या असत्य है। जैसे कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो जैसे कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, tan का मान सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि tan 45 का मान कितना 1 होता है, और इसमें देखा tan का मान सदैव 1 से कम, ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें असत्य है। तो ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, कोण ए के किस मान के लिए sec बराबर 12/5, तो sec तो 12/5 ही हो सकता है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, कि कोस ए और ए ये कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें असत्य है। कोट ए, जो कोट ए दिया हुआ है, कोट और ए का गुणनफल है, नहीं, जो कोट और ये ए, तो कोट ए के साथ है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये भी इसका असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे करण, तो लंब बटे करण कितना, लंब बटे करण होना चाहिए। अब इसमें लंब 4 और करण कितना 3 है, तो 3 तो छोटा आ गया, और हमेशा जो करण है वो समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा होती है, और इसमें क्या लंब 4 और करण कितना 3, तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें असत्य है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें यही बताना कि सत्य और असत्य के बारे में। इसमें फर्स्ट असत्य है, सेकंड सत्य है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों इसमें असत्य दिए हुए हैं। तो तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। सही बच्चे इसको अच्छी तरह से अपने फिर रजिस्टर में कंप्लीट कर लेना, और इसके जो नोट्स दिए थे उनको भी अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। और अब जो सेकंड वीडियो मैं सेकंड 8.2 को लेकर उपस्थित हूँगा अगली वीडियो में, इसके लिए अब थैंक यू।